भूतपूर्व कर्नाटक के विधानसभा के अध्यक्ष रहे आनंद सिंह की मैं बात करता हूँ। ये 2008 से 2018 तक बीजेपी के सदस्य थे वहाँ पे। 2018 के बाद इन्होंने कांग्रेस में स्विच किया। 2018 से 2019 तक रहे। अब जब कांग्रेस में थे तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो इनके ऊपर इलीगल माइनिंग, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटने का बहुत आरोप लगा और से वहाँ अवैध खनन का आरोप लगा। तो इन्होंने 2019 में कांग्रेस से स्विच करके बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आने के बाद वहाँ पे 2019 में बीजेपी की सरकार बनी, कहाँ? कर्नाटक पे। इनको बीजेपी में आने के बाद इनको वहाँ का फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया गया। अब ऊपर से ये क्या किए थे, अवैध खनन और से डिफॉरेस्टेशन का केस था इनके ऊपर, पेड़ होड़ काटने का केस था, बहुत ज़्यादा पेड़ होड़ काटे थे। अब उनको वहाँ का क्या बना दिया गया, फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया गया। जिस व्यक्ति ने वहाँ के जंगलों को काट काट वहाँ के पेड़ों को बेचा है, तुम उसी को वहाँ पे आके फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिए। और बीजेपी एक प्रकार से क्या है, जो कांग्रेस के नेता थे 50% यहीं पे आ गए हैं, बीजेपी पे आ गए हैं, सारे बॉसिंग मशीन है। अगर बीजेपी की सरकार हटती है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है केंद्र पे, तो जो 50% बीजेपी के नेता है वो स्विच कर जाएंगे कांग्रेस पे। यहाँ के नेताओं को देश से ज्यादा मतलब नहीं है, उनको सत्ता की भूख है, सत्ता में रहने की भूख है उनको। जो नेता कांग्रेस से स्विच करके बीजेपी में आए हैं, अगर वो कांग्रेस पे ही रहते तो उनको बीजेपी सरकार उनके ऊपर केस कर करके उनको जेल पे डाल देती, क्योंकि वो सारे चोर ही हैं। अगर देश चलाने वाले नेता चोर हैं तो उसमें उनकी 50% गलतियां हैं चोरी की, लेकिन उससे ज्यादा गलतियां हमारी और तुम्हारी हैं, क्योंकि हम ही उनको वोट देके जिता रहे हैं और सत्ता पे बैठा रहे हैं। अगर हम जानते हैं कि चोर है तो हम उनको वोट ना दें। हम ऐसे नेता चुने जो किसी भी पार्टी का हो, पर अपने जिस एरिया इलाके का है वो बेहतर काम करे और जनता की समस्याओं का समाधान करे, तो इससे ज्यादा बेहतर समाधान होगा। जय हिंद, जय भारत।